फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा जाता है और बहुत बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो मैं इसको आज काफ़ी डिक्लेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते हुए। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के आपको समझना है, आराम से मैं बताऊँगा और सभी आपको समझ में आएगा। जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन को चूज किया, जिसमें आपको कहा जा रहा है दृष्टि दोष क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रखे हम दृष्टि दोष क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आपको रखे हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसे वर्णन करें सभी प्रकार को। तीसरा आपका क्वेश्चन मैंने रखा कि दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपचार को लिखें। यानी कि आपका दूर दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, इस दोष को हम दूर कैसे करेंगे, इस दृष्टि दोष को दूर करने का क्या उपचार है, क्या करेंगे इसे दूर करने के लिए, इसके बारे में लिखने के लिए आपको कहा जाता है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और लास्ट मैंने एक क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन नंबर 4 में समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। और यह भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सभी भाई एक लाइक जरूर ठोक दें, और अभी तक मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरा वीडियो को वॉच कर सके। मैं अभी जितने भी क्वेश्चन डालता हूं वो सभी आपके लिए होता है, क्लास 10 के लिए बेसिक खास करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाता रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, तो ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। दृष्टि दोष सिंपल है, कहना है कि जब हमारा नेत्र या जब हमारी आंखें क्या नेत्र यहाँ पर बोलना, क्योंकि साइंस की भाषा में आपको लिखना पड़ता है, बोलना है जब हमारी नेत्र किसी दूर रखी वस्तु को या नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, ठीक है ना, तो इस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं डायरेक्टली। यानी कि जब कोई दूर वस्तु होता है रखा हुआ, या कोई आदमी हो, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा होता है कि उसे दूर का वस्तु दिखता है बट नजदीक का नहीं दिखता है, या फिर ये इस प्रकार का जो दोष होता है ना, इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। आपको एक लाइन में बोलना है कि वैसी दृष्टि दोष, यहाँ पर दृष्टि दोष किससे कहते हैं, बोलना है कि जब हमारा नेत्र किसी दूर रखे वस्तु को या किसी नजदीक रखे वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो ऐसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया। आपको एक लाइन में लिखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में चलते, जिसमें आपको कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। आपको लिखने से रटने से कुछ भी नहीं होता है। मेन साइंस का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, समझना होता है। आप एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, आपको किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो मैं आपको बता दूं कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दूर दृष्टि दोष, नंबर 2 निकट दृष्टि दोष, और नंबर 3 होता है जरा दूरदर्शिता। ये 3 जो होता है इसका दृष्टि दोष होता है। मैं इस तीनों के बारे में वर्णन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आपका है दूर दृष्टि दोष। मैं आपको इजी में सिखाऊंगा कि आप कैसे आसानी से लिख सकते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो बोलना है कि वैसी दृष्टि दोष जिसमें यहाँ पर एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष बोलने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूर का वस्तु नहीं दिखता होगा मुझे, इसीलिए तो दूर दृष्टि दोष कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट उल्टा सोचना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब दूर दृष्टि दोष अगर आपको कहा जाए, इसमें क्या होता है कि आपको दूर का ही वस्तु स्पष्ट दिखता हो और नजदीक का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता हो, तो ऐसी दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। जस्ट अपोजिट, उल्टा सोचना है। यानी कि आपको क्वेश्चन से लगेगा कि यहाँ पर दूर का ही वस्तु नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल क्या है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आपको क्या बोलना है, ऐसी दृष्टि दोष जिसमें दूर का ही वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता, यानी जिस दृष्टि दोष के बारे में आपको कहा जाए वही मतलब जो है आपको नहीं दिखता, मतलब वो आपको दिखता हो और उसके विपरीत जो है वो आपको नहीं दिखता। यानी कि जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि वैसी दृष्टि दोष जिसमें दूर का ही वस्तु आपको स्पष्ट दिखता हो और नजदीक का वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखता हो, तो ऐसी दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। उम्मीद है आप लोग सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। जस्ट अपोजिट आपको सोचना है। नंबर 2 में आते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष बोलने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें निकट का ही वस्तु नहीं दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें बोलना है कि वैसी दृष्टि दोष जिसमें निकट का ही वस्तु स्पष्ट दिखता हो और दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता हो। बात समझ में आ रहा है, जस्ट उल्टा सोचना है। अगर आपसे कहा जाए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि वैसी दृष्टि दोष जिसमें निकट का वस्तु स्पष्ट दिखता हो और दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता हो, तो ऐसी दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरी नंबर की बात करें हम, जरा दूरदर्शिता। ये दृष्टि दोष एक ऐसी दृष्टि दोष होती है, इसमें आपको बोलना है वैसी दृष्टि दोष जिसमें
व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिख पाता हो और ना तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिख पाता हो, तो ऐसी दृष्टि दोष को हम जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ रहा? जिसमें हमारा नेत्र को ना तो दूर का वस्तु स्पष्ट दिखता हो, ना तो नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखता हो, तो ऐसी दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष कहते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस प्रकार आप आसानी से बिना रटे हुए आप आसानी समझ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको स्लो कीजिए, फिर से आराम से देखिए, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये ट्रिक आपको कामयाब करेगा। जस्ट उल्टा आपको सोचना है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में जस्ट आपको उल्टा सोचना है। तो एक लास्ट आपका क्वेश्चन बच गया, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सॉरी 3 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपचार को लिखे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या है, लॉजिकल सोचना है। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे करें। तो यहां पर आपको लिखना है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, देखो सबसे पहली बात यहां पर आपको यह समझना है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का वस्तु दिखता है और आपको नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है। ओके, नजदीक का वस्तु आपको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये 2 लेंस का यहाँ पर यूज होता है जो आपको चश्मा में यूज किया जाता है। एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो यहाँ पर लॉजिकल समझना है। आपको यहाँ पर कहा गया कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपचार है। तो दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें आपको दूर का वस्तु तो दिखता हो लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं दिखता हो। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस एक ऐसी लेंस होती है जो मतलब जो है फोकस दूरी को क्या करती है, कम करती है, एक बिंदु पर केंद्रित करती है, उसको फैलाने का काम नहीं करता है, बल्कि एक बिंदु पर उसको मतलब जो है अपसरित कर देती है। उत्तल लेंस का क्या काम होता है, देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस, और ये जो लेंस होता है वो आपका होता है अवतल लेंस। आप उम्मीदें समझ रहे होंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस होती है वो आने वाली किरणें को क्या करता है, मतलब उसका फोकस होती है उसको एक बिंदु पर अपसरित करती है, जबकि अवतल लेंस होता है वो क्या करती है, इसको फैलाने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी कम करने का काम करता है, जबकि अवतल लेंस फोकस दूरी को बढ़ाने का काम करता है। तो उम्मीद है कि उत्तल लेंस होता है वो आपको नजदीक के वस्तु को स्पष्ट दिखने में मदद करेगा। जब फोकस दूरी कम होगी तो आपको नजदीक की वस्तु देखने में वो मददगार है। यहाँ पर बात रहा अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, मतलब अधिक कर देता है, ज़्यादा कर देता है, बढ़ा देता है। इससे आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखने में सहायता होता है। तो याद रखें, यहाँ पर सिंपल बोलना है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष वैसी दोष को कहते हैं जिसमें आपको नजदीक की वस्तु तो दिखता है पर दूर की वस्तु आपको नहीं दिखता है। इसलिए दूर की वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अवतल लेंस चाहिए। हमको क्या चाहिए, अवतल लेंस। दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस फोकस दूरी को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिख पाता है। तो उम्मीद आप लोगों सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को उसका उपचार क्या है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस की मदद लिया जाता है। तो सिंपल आपको समझना है कि यहाँ पर उत्तल लेंस जो आपको होता है, उत्तल लेंस फोकस दूरी को कम करता है, जिसमें जो है नजदीक की वस्तु जिसको स्पष्ट नहीं दिखता है उसको नजदीक वस्तु को स्पष्ट दिखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जबकि अवतल लेंस का काम होता है फोकस दूरी को बढ़ा देना, जिससे हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिख सके। तो यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष में जो है आपको क्या लगेगा, अवतल लेंस। क्योंकि निकट दृष्टि दोष वैसी दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें नजदीक की वस्तु आपको दिखता है पर दूर का वस्तु नहीं दिखता है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या चाहिए, जब दूर का वस्तु जब आपको नहीं दिख रहा हो तो आपको अवतल लेंस का यूज करना है। जब आपको नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस का यूज करना है। तो उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी फटाफट लाइक ठोक दीजिए, और अभी तक मेरा चैनल जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब ठोक दीजिए। नेक्स्ट आपका लास्ट सवाल यहाँ पर है। लास्ट सवाल आपका क्या है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर सिंपल बात है, नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु को स्पष्ट साफ साफ देखने के लिए हमारे सिलेडी मांसपेशियों के द्वारा लेंस पर जो क्षमता लगानी पड़ती है, लेंस पर जो बल लगाना पड़ता है, जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि हमारी नेत्र की वह क्षमता जिस क्षमता के द्वारा हम अपने लेंस को बढ़ाकर या घटाकर नजदीक वस्तु या दूर की वस्तु को स्पष्ट दिख पाते हैं, इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है नेत्र की वैसी क्षमता जिस क्षमता की मदद से हम दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं अपने इसको लेंस को बढ़ाकर या घटाकर, यानी कि ये कहेंगे फोकस दूरी, यानी कि लेंस की वैसी क्षमता जिसके द्वारा हम अपने फोकस दूरी को बढ़ा के या घटा के दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को हम स्पष्ट दिख पाते हैं, तो इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आया होगा।
यानी कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि सभी को मैंने पूरा डिक्लेयर समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ठोक दीजिए लाइक, और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और अभी तक मेरा चैनल जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग से ही जो है मेरा वीडियो आगे बढ़ सकता है, और मैं आगे और भी बढ़ सकता हूं, और मैं वीडियो बनाने की हिम्मत होगी, हौसला होगी, आप लोग तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाते रहूँगा, आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।